बस्ती की बेटी गीतिका श्रीवास्तव पाकिस्तान में संभालेगी भारतीय उच्चायोग की कमान। जी हां, आज़ादी के बाद पहली बार भारत ने पाकिस्तान में अपने उच्चायोग की कमान किसी महिला के हाथ में सौंपी है। 2005 बैच की भारतीय विदेश सेवा यानी IFS अधिकारी गीतिका श्रीवास्तव इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग की चार्ज डी अफेयर्स यानी CDO होंगी। गीतिका श्रीवास्तव डॉक्टर M सुरेश कुमार की जगह लेंगी। सुरेश कुमार वापस दिल्ली आ सकते हैं। हालांकि वर्तमान में दोनों देशों के बीच सीमित राजनयिक संबंध हैं। दोनों देशों के उच्चायोग में कोई उच्चायुक्त नहीं है। उच्चायोग की जिम्मेदारी CDO को दी गई है, जो संयुक्त सचिव रैंक का अधिकारी होता है। दोनों देशों के बीच राजनयिक संकट के बीच मोदी सरकार ने इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग की कमान महिला को सौंपी है। गीतिका श्रीवास्तव अभी विदेश मंत्रालय के मुख्यालय में संयुक्त सचिव के तौर पर काम कर रही थी। विदेशी भाषा सीखने की ट्रेनिंग में गीतिका ने चीनी भाषा मंदारिन सीखी थी। 2007 से 2009 के बीच गीतिका श्रीवास्तव बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास में जूनियर राजनयिक के तौर पर काम कर चुकी हैं। इसके अलावा वह कोलकाता स्थित क्षेत्रीय पासपोर्ट ऑफिस में भी सेवा दे चुकी हैं। गीतिका श्रीवास्तव विदेश मंत्रालय में इंडियन ओशियन रीजनल डिवीजनल में निदेशक के पद पर भी रही हैं। 1947 के बाद पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग की कमान पुरुषों के पास ही रही है। पाकिस्तान में भारतीय मिशन के 22 प्रमुख हुए हैं और सभी पुरुष ही थे। पाकिस्तान में भारत के आखिरी उच्चायुक्त अजय बिसारिया थे, लेकिन 2019 में भारत ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी किया तो उन्हें पाकिस्तान ने वापस जाने के लिए कहा था। पाकिस्तान में पहले भी महिला राजनयिकों की नियुक्ति हुई है, लेकिन उन्हें कमान नहीं सौंपी गई थी। वहीं बस्ती जिले की बेटी गीतिका श्रीवास्तव को इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग की कमान मिलने की उपलब्धि से गीतिका के माता पिता काफ़ी खुश हैं। पिता GP श्रीवास्तव और माँ गीता श्रीवास्तव बताती हैं कि बेटी को देश सेवा करते देखने से बड़े गर्व की बात और क्या हो सकती है। उन्हें करीब 5 दिन पूर्व पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग की प्रभारी बनने की जानकारी मिली है। शहर के जेल रोड स्थित राजपूत कॉलोनी निवासी GP श्रीवास्तव रिटायर्ड बैंक अधिकारी हैं। उनकी बेटी गीतिका श्रीवास्तव 2005 बैच की IFS अफसर है। गीतिका KDC से अर्थशास्त्र, मैथ और कंप्यूटर साइंस में BSc की पढ़ाई 2001 में पूरी की थी। उसके बाद JNU से 2003 में अर्थशास्त्र से PG किया। इसी वर्ष वह MPhil में भी एडमिशन ले ली थी। गीतिका के भाई गौरव भी कोलकाता में IPS अधिकारी हैं। गीतिका को हिंदी, अंग्रेजी के अलावा चाइना और बांग्लादेश की भाषा भी आती है। उनकी सफलता से सोशल मीडिया पर भी बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। खासकर उनके बस्ती स्थित घर पर रोज लोग बधाई देने के लिए आ रहे हैं। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है आपकी बेटी को, और यहाँ की बेटियों के बारे में आप क्या कहेंगे? ये देख कर के यहाँ की बेटियाँ भी जानेंगी कि हाँ, बस्ती में कोई ऐसा जगह है जहाँ से आदमी निकल के आगे जा सकता है। मेरी बेटी ने तो बस्ती का नाम बिल्कुल रोशन कर दिया है। नहीं तो पहले बस्ती को कोई नहीं जानता था। अभी भी लोग बस्ती का नाम लेने से झिझकते हैं। वो जब पूछा जाता है कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, तो बोलते हैं मैं गोरखपुर और लखनऊ के बीच में के रहने वाले हैं। ये क्या है? अब एक अयोध्या बन गया है तो बोलते हैं अयोध्या के बगल में रहने वाले हैं। लेकिन मेरी बेटी ने ये कभी काम नहीं किया। वो हमेशा बस्ती बोलती है, मैं भी हमेशा बस्ती बोलती हूँ, मेरा बेटा भी बस्ती बोलता है। हम लोग तो गर्व से कहते हैं कि हमारा ये बस्ती है। कितनी खुशियाँ आपको लग रही है कि हमारी बेटी ने हमारे नाम बहुत ही खुशी लग रही है। मुझको तो इतनी खुशी लग रही है कि अब इतिहास में मेरी बेटी का नाम 100 अक्षरों में लिखा गया कि पहला पाकिस्तान की हाई कमिश्नर पे को पोस्ट पर गई है।